नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम अपने ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से करें इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है। हमें किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमें 100 विद्याएं ना आती हों, एक विद्या आती हो, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। हमें किसी न किसी क्षेत्र में जरूर जानना चाहिए। यह तो हकीकत है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अनुभवी ज्ञानी नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कला प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं होती है। लेकिन हम जिस भी विषय वस्तु में माहिर हैं, या जिस विषय का, जिस विद्या का हमें ज्ञान है, जिस कार्य का हमें ज्ञान है, तो उस कार्य को ज्ञान होने के साथ साथ, उस कार्य को करना आने के साथ साथ हमें उस कार्य के दूरगामी परिणामों के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। उस परिणाम को देखने के पश्चात ही हम उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कार्य के करने से हमें हानि हो तो उस कार्य को करना बिल्कुल ही निरर्थक है। मित्रों हम जिस भी कार्य के लिए करते हैं, उस कार्य के लिए किसी न किसी उचित लाभ के उद्देश्य से करते हैं। उस प्रत्येक कार्य का कोई न कोई हमारा उद्देश्य जरूर होता है। यदि उस कार्य के करने से हमें कोई भी लक्ष्य हासिल न हो, कोई भी लाभ हासिल न हो, जिसका कोई उद्देश्य सिद्ध न हो, उस कार्य को करना व्यर्थ होता है। तो मित्रों हमें, यदि हम उच्च कोटि के विद्वान हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी भी हैं, लेकिन हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ज्ञानी होते हुए भी महाज्ञानी हैं। इसके लिए मित्रों आज मैं एक दृष्टांत के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मित्रों 3 मित्र थे। उन तीनों मित्रों में 2 मित्र बहुत ही महान ज्ञानी थे, पढ़ लिख करके महापंडित बन गए थे, और तीसरा मित्र जो था वह थोड़ा कम, उनकी अपेक्षा बहुत कम बुद्धिमान था, कम ज्ञानी था, यानी उसे अनुभव और ज्ञान कम था, लेकिन समझदार उनसे अधिक था। वह उनसे अधिक दूरगामी परिणामों के बारे में जानता था। जब वह छुट्टी लेकर गुरुकुल से अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में एक मृत शेर मिला। जब मृत शेर मिला तो जो तीनों मित्र जो वहां से आ रहे थे, उन तीनों मित्रों में जो 2 मित्र श्रेष्ठ थे, विद्वान थे, वह संजीवनी महामंत्र का उन्हें ज्ञान था। तो उन्होंने देखा कि यह शेर मृत पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी पर हम अपनी विद्या का प्रयोग करके देखते हैं कि हमारी विद्या कितना काम करती है। अब हुआ क्या, उसमें जो बड़ा मित्र था उसने अपने बीच वाले दोस्त से कहा कि भाई इसकी हड्डी और इसके ढांचे के लिए आप बिल्कुल शेर का रूप दे दीजिए। खाल और सब ढांचा जो उसका बिखरा हुआ था, उसने उसे शेर का रूप दे दिया। और सबसे बड़े वाले ने कहा कि मैं अब इसे अभी संजीवनी विद्या से जीवित करके दिखाता हूँ। जो तीसरा मित्र था सबसे छोटा, जो उनके अपेक्षा बुद्धिमान तो कम था लेकिन समझदार अधिक था, व्यवहार कुशल था, उसने उनसे बहुत लाख मना किया कि आप इस शेर को जीवित मत कीजिए, इसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि शेर एक हिंसक पशु है जिसका काम ही हिंसा करना है। लेकिन वह मित्र नहीं, दोनों नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम तो आज अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे जीवित करके दिखाएंगे। तुम पर यह विद्या आती नहीं है, इसलिए आप बहाने कर रहे हो और हमें भी रोक रहे हो। आपको हमारे विद्या से, हमारे ज्ञानी होने से ईर्ष्या हो रही है। जब वो ऐसी बातें करने लगे तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम इसे जीवित करना, मैं तुम्हारी कला के लिए और पेड़ पर चढ़कर देखूंगा, बस मुझे आप पेड़ पर चढ़ जाने दीजिए। वह पेड़ पर ऊपर चढ़ गया और घने पत्तों में छुपकर देखने लगा। अब जो सबसे बड़ा जो मित्र था उन तीनों मित्रों में, उसने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और शेर को जीवित कर दिया। मित्रों जब शेर जीवित हो गया तो शेर तो हिंसक पशु है, शिकार करना उसका एक निजी
उसका शिकार करना तो उसका एक निजी लक्षण है। शेर तो शिकार करता है, शिकारी जानवर है। शेर घुर्राने लगा, अब वो बेचारे वहां से भागने लगे, लेकिन भागकर जाते कहाँ। शेर ने झपट कर उन दोनों को वहीं पर मार दिया। तो मित्रों, अब उन्हें इस विद्या का क्या लाभ मिला? वहां से विद्या सीख करके आए और उस विद्या का उन्होंने दुरुपयोग किया, क्योंकि उस विद्या का उन्हें सदुपयोग करना नहीं आया। उन्होंने उस विद्या का गलत जगह पर उपयोग किया और जिसका इतना दूरगामी परिणाम निकला कि उन्होंने शेर को तो जीवित कर दिया अपनी विद्या के बल से, लेकिन अपने प्राण खो बैठे। तो मित्रों, हमेशा आप जिस भी क्षेत्र में माहिर हों, जिस भी विषय वस्तु का ज्ञान हो, हमें उस ज्ञान को सही और उचित जगह पर उचित समय पर प्रयोग करना ही हमारे ज्ञान के महत्ता को दर्शाता है। यदि हम ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का सदुपयोग न कर सकें, सही और उचित समय पर और सही तरीके से उसका प्रयोग न कर सकें, तो हम ज्ञानी होते हुए भी महाज्ञानी हैं, महामूर्ख हैं। तो मित्रों, इसलिए अपने ज्ञान को सही और उचित समय पर और सही तरीके से प्रयोग करना सीखें, प्रयोग करें, ताकि आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त हो, आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो मित्रों, आज के लिए तो बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे उम्मीद है, अनुरोध है, आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।